नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा आज मात्रा के बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात की थी कि जहां पर मूल्य वाले केसेस होंगे वहां पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब मात्रा वाले क्वेश्चनों की बात की जाएगी तो मात्रा वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। देखो, वैसे करने के लिए आपको किताबों में अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन आपको जब जब क्वेश्चन आप चेंज करोगे अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे आपको कोई याद करने की कोई नीड ही नहीं है, केवल क्वेश्चन को पढ़ के ही आप उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये सीखना है कि करने का तरीका क्या है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन मात्रा वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें लाभ हो रहा है, जबकि होता क्या है उसमें हानि। जब हम सोचते हैं कि इसमें हानि हो रही है तो होता क्या है उसमें लाभ। या कई बार हम सोचते हैं कि यार इसमें विक्रय मूल्य इतना है या क्रय मूल्य इतना है, या कभी कभार इनमें से कोई वैल्यू देता नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, ईजी बनाएंगे कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन से लेकर बात करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे ईजी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, वो भी बिना फॉर्मूले के। तो आप ये देखिएगा कि बिना फॉर्मूले के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज होता है वो फॉर्मूला काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की जो जड़ है ना वो क्या है। अगर आपको क्वेश्चन की जड़ की यानी जो क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट बात है वही पता चल जाएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं जिससे मैं बात करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा पढ़िएगा। आपको आप जब देखोगे ना इसके क्वेश्चन आगे चलकर तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। मतलब देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एक तरह के ही होंगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखते हैं आज का पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 18 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। अब सबसे पहले चीज, ऐसा क्वेश्चन को जब पढ़ा तो हो सकता है हमको क्लियर ही ना हो कि लाभ होगा कि हानि होगी, यानी लाभ हानि परसेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर करें कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो इसको करने के वैसे कई सारे तरीके आपको किताबों में मिलेंगे। वैसे तो पहला तरीका फॉर्मूला ही होता है, लेकिन सेकंड तरीका क्या होता है कि आप इनको आपस में बराबर कर लीजिए, यहां से रेशो निकाल लीजिए। 25 का सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 28 का कॉस्ट प्राइस, वहां से आप रेशो निकाल सकते हो। लेकिन वो जब क्वेश्चन में चेंज करूंगा तो वहां पे वो तरीका भी काम नहीं करेगा, फिर आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं वो देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। एक काम करते हैं, मान लीजिए एक वस्तु का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी है, वो हमने कितना मान लिया, 1 रुपए। जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य की वर्ड का बात करें तो आप क्रय मूल्य से स्टार्ट करें। तो मैंने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए, 1 रुपए। तो बताओ 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। जब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो 25 का कितना होगा, 25। तो 28 का कितना होगा। ये सब मैंने जो क्वेश्चन में लिखी है ना उसके बिहाफ पे बात की है। तो 28 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 28। तो बोले यहां तक तो ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपए, 28 वस्तु का क्रय मूल्य 28 रुपए, यहां तक ठीक है। तो ये सब हमने रुपए के अंदर मान लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा 25 का सेलिंग प्राइस, अभी तो हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस निकालें। अब 25 का सेलिंग प्राइस उतना है जितना 28 का क्या है, कॉस्ट है। अब बताओ 28 का कॉस्ट कितना है, 28 रुपए। तो 25 का विक्रय मूल्य में कितने रुपए होगा, 28 रुपए। या ऐसे बोलूं कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपए है, जबकि 25 वस्तुओं को कितने में बेचा, 28 रुपए में। ठीक है, अब 25 वस्तु खरीदी कितने में थी, 25 में, जबकि 25 को बेचा कितने में, 28 में। अब कोई चीज 25 रुपए में खरीदी गई, 28 में बेची गई, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा बेटा 3 रुपए का। अब 3 रुपए का प्रॉफिट किस पर हुआ है, 25 पर, कॉस्ट पर। ठीक है, गुणा 100 क्यों, परसेंटेज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे मोस्टली क्या पूछेगा, परसेंटेज। आपसे कभी भी मूल्य के बारे में नहीं पूछेगा कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है, नहीं पूछेगा। कारण क्योंकि यहां पर ये क्लियर नहीं कर रहा कितनी वस्तु वास्तव में खरीदी है और कितनी बेची है। यहां पर केवल क्वेश्चन का एक मीनिंग लिखा हुआ है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो बहुत इजीली इसका आंसर निकाल लिया। तो आपको ये जरूर नहीं चारों लाइन पढ़नी पड़े, चारों लाइन से सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट की 2 लाइन में हमारे लिए सफिशिएंट है, या सिंपल बोलूं तो लास्ट की 1 लाइन भी सफिशिएंट है। कैसे, 25 का सेलिंग प्राइस 28 के कॉस्ट के बराबर है, जबकि 25 कितने में लाता, 25 में, पर बेचा कितने में उसको, 28 में। और जब कोई चीज़ 25 में खरीदी जाती है और 28 में बेची जाती है तो कितने का प्रॉफिट होता है, 3 का। हमें केवल यह मात्रा समान करनी थी कि उसी मात्रा को अगर खरीदते तो कितने में खरीदते, और उसी मात्रा को अगर बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे। एक एग्जाम्पल से और देखते हैं इसको। ठीक है,
अगला एग्जांपल देखते हैं। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा। क्या करें बोलो। सबसे पहले एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया अपन लोगों ने, 1 रुपए। 15 वस्तु का क्वेश्चन में जो है ना, जितनी वस्तु उसको निकाल लो पहले एक बार। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपए। अब बताओ 18 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरह से 18 वस्तु का क्रय मूल्य बेटा 18 रुपए होगा। क्लियर है यहां तक। अब आगे बात करते हैं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 15 का विक्रय मूल्य। अब 15 का सेलिंग प्राइस निकालने चलते हैं। तो जब 15 का क्रय मूल्य 15 है, 18 क्रय मूल्य 18 है, तो 15 का विक्रय मूल्य कितना होगा, 18 के क्रय मूल्य के बराबर। 18 का क्रय मूल्य 18 रुपए, तो 15 का विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 18। लिखा हुआ है ना, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने रुपए है, 18 रुपए। अब देखो 15 वस्तु हमने खरीदी कितने में, 15 रुपए में, जबकि बेचा कितने में उसको, 18 में। बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पर आपसे प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है, तो आपसे लाभ परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाला। तो 3 का प्रॉफिट किस पर, 15 पर, कॉस्ट 15 है ना, गुणा 100। तो इस तरह से कितने परसेंट का लाभ हो गया हमें, 20% का लाभ हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि पहले विक्रय मूल्य यहां लिखा हुआ था, क्रय मूल्य वहां लिखा हुआ था। अब उल्टा हो गया, यहां क्रय मूल्य लिखा है, वहां विक्रय मूल्य लिखा है। क्या इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। इसको अपन बोलेंगे तो वैसे ही ना कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। देखो ना, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको ऐसे बोल लो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसका विक्रय मूल्य आपको दे रखा है ना, जिसका विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, उसका क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। सिंपल वे में चाहो तो आप एक काम करो, क्वेश्चन को सेट कर लो पूरा। वही 1 का क्रय मूल्य 1, 15 का क्रय मूल्य 15, 18 का क्रय मूल्य 18। अब किसके विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य नहीं, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात, क्योंकि हमें तो बेचना है। तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 18 का विक्रय मूल्य कितने रुपए है बेटा, 15 रुपए। अब बताओ 18 वस्तु कितने में खरीदी अपन ने, 18 में, पर 18 वस्तु कितने बेची अपन ने, 15 में। प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने का, 3 का। तो यहां पर जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है 3 का, किस पर, कॉस्ट पर। और कॉस्ट कितना है अपने पास, 18 गुणा 100। ठीक है, काट दिया, 6 बार कट गया। अब 2 से काटा 50 और ये आ गया 3। तो इस तरह से आंसर क्या है हमारा, 16 से 2/3%। और वो क्या है इस बार हमारे लिए, लॉस परसेंट। ठीक है, अगले एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तो हमें केवल क्वेश्चन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात करें। अब अगले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी गिवन होगा, उसके बेसिस पर आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, कि लॉस परसेंट कितना होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल की बात करते हैं हम। 18 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ परसेंट ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको लाभ दे रखा है, पर पूछा क्या है, लाभ परसेंट, या ऐसे पूछा था शुद्ध लाभ परसेंट, मतलब सबका एक ही है। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है आपको। ठीक है, तो यहां पर जो आपने 18 वस्तु बेची, उसको बेचने के अंदर जो लाभ जुड़ा हुआ है वो कितनी वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का। अब यहां पर भी देखो ये चीज कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है हमारे लिए, हानि होती तो भी ज्यादा टिपिकल होती, पर यहां पर कई बार क्या होता है कि विक्रय मूल्य की जगह यहां पर क्या केवल लिखा होता है क्रय मूल्य या केवल मूल्य। ये वर्ड कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आपको ये नोटिस करना है कि यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है। अब करें कैसे, सबसे पहली चीज, अब पिछले तरीके से करते, अगर इसको पिछले तरीके से करें जो पिछले तरीका हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन यहां पर उस तरीके से नहीं कर सकते, कारण क्योंकि यहां पे क्रय मूल्य वर्ड नहीं है, क्योंकि वस्तु का प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। अब कैसे इजी बनाए वो देखो, तरीका वही रहेगा, बस एक छोटा सा चेंज करना है आपको। चेंज क्यों करना है मैं आपको वजह बता रहा हूं। क्वेश्चन में अगर क्रय मूल्य वर्ड नहीं है ना, तो सीधा स्टार्ट किससे करो, विक्रय मूल्य से। तो 1 का विक्रय मूल्य कितने रुपए मान लिया अपन ने, 1 रुपए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 1 रुपए। जैसे पहले अपन क्या मान रहे थे, क्रय मूल्य मान रहे थे, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान रहे थे हम लोग, 1 रुपए। तो वैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए। तो बताओ 3 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बेटा 3 का सेलिंग प्राइस 3 रुपए, और यहां पर 18 का सेलिंग प्राइस, जैसे हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई हम एक वस्तु 1 रुपए में बेचेंगे, तो 3 कितने में बेचेंगे, 3 में। 18 कितने में बेचेंगे, 18 में। और क्वेश्चन की कंडीशन क्या है यहाँ पर कि 18 वस्तुओं को जब मैंने बेचा, सेल आउट किया,
18 को जब मैंने बेचा तो 18 को बेचने पर मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब एक बताओ, कोई चीज़ 18 में बेची जा रही है और 3 रुपए का वो लाभ कमा रही है, लाभ कमा के दे रही है, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट उसका क्या है, ज़्यादा है या कम? कॉस्ट कम है। तो जब 18 में आपने बेचा है, 3 का आपने प्रॉफिट कमाया, तो बताओ लाए कितने में थे? 15 में। 18 में आपने बेचा, 18 में आपने बेचा, प्रॉफिट कितना कमाया? 3 का। अब यार बताओ, प्रॉफिट कमाओगे तो बताओ ज़्यादा में लाओगे कम में लाओगे? तो जब इसको हम क्या करेंगे, 18 में बेचेंगे और 3 का प्रॉफिट कमाएंगे तो हम कम में लाएंगे। कम का मतलब 15 रुपए में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रय मूल्य का पता होना जरूरी है, कारण क्योंकि क्रय मूल्य का पता होगा तभी लाभानी कमा सकते हो आप। देखो कैसे, तो यहां पर आपको लाभ हुआ कितने का? 3 का। किस पर? क्रय मूल्य पर, यानी 15, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभानी निकलता है परसेंट के रूप में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको सॉल्यूशन ऐसे किया। तो इस तरह से यहां पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 20% का। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में अगर हानि होती, यहां पर क्या होती? हानि। तो कैसे होगा देखिएगा एक बार। तो अगले एग्जांपल में बात करते हैं हम हानि के बारे में कि अगर हानि होती तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। तरीका सारा वही का वही है, लॉजिक सारा वही का वही, कॉन्सेप्ट सारा वही है, आपको रटना कुछ नहीं है। क्या है? 18 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि परसेंट ज्ञात करें। कैसे? देखो, कोई 1 का विक्रय मूल्य कितना मान लिया? 1 रुपए। 18 का विक्रय मूल्य कितना मान लिया? 18 रुपए। और 3 का विक्रय मूल्य कितना मान लिया? 3 रुपए। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट पता होनी चाहिए जितनी वस्तु को आपने बेचा है। अब हमने बेची कितनी वस्तु है? 18 वस्तु बेची, तो 18 का मुझे क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट। अब इस बार मैं 3 की हानि ले रहा हूं। अब हानि का मतलब क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। अब यार कोई चीज अगर अपन ने 18 में बेची है, 3 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, 18 में बेची, 3 का मुझे लॉस हो, तो बताओ लाया कितने में था? तो बेटा लाया उसको मैं 21 में था। ठीक है, तो लॉस परसेंट क्या होता है? तो 3 का लॉस किस पर? 21 पर। कॉस्ट 21 है ना, गुणा 100, तो आगे आंसर यहाँ पे 14 से 2/7% का लॉस। अब मैं बोल रहा था ना कि यहाँ अगर क्रय मूल्य वर्ड हो तो क्या चीज होगा। तो मैं 4 एक जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, उन चारों को समझिएगा, चारों के अंदर डिफरेंस निकालेंगे, चारों एक साथ लिख लूंगा, चारों इसी बोर्ड पे लिखूंगा एक साथ, और चारों को एक साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। और चारों के बीच में अंतर देखना, केवल एक वर्ड का अंतर होगा, और करने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा वो भी देखिएगा साथ में आप। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तो बात करते हैं अब 4 क्वेश्चंस की, जो 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, केवल एक वर्ड का अंतर है। उन चारों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा, केवल वर्डों का अंतर है। वर्डों का अंतर मतलब कहने का मतलब केवल विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख दिया गया, लाभ की जगह हानि लिख दिया गया, केवल इतना सा अंतर किया गया। और देखना इतने से अंतर के बाद क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है और कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। पहले मैं चारों क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि चारों क्वेश्चन क्या क्या है, फिर हम इसको डायरेक्टली बात करेंगे कि ईजी कैसे बना सकते हैं। देखिए, 45 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है अभी। ठीक है, तो 45 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट याद करें। दूसरा है कि 45 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। अब यार इसमें तो लाभ हो रहा है और इसमें हानि हो रही है, तो लाभ में लाभ परसेंट पूछा, हानि में हानि परसेंट पूछा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट आगे बात करें, यहाँ लिखा हुआ है 45 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या गया? यहाँ विक्रय मूल्य का लाभ होता है और यहाँ क्रय मूल्य का लाभ होता है। सेम, अगर यहाँ हानि हो रही है, यहाँ भी हानि हो रही है, लेकिन ये विक्रय मूल्य की हानि हो रही है, क्रय मूल्य की हानि हो रही है। अगर हम बात करें, आपको मोस्टली अगर किताबों में मिलेगा तो ये केवल विक्रय मूल्य वाला कॉन्सेप्ट ही मिलेगा। क्रय मूल्य के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने सीखा है उसके बेसिस पे हम उसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य वर्ड नहीं है तो स्टार्ट विद सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के साथ स्टार्ट करें। अगर क्रय मूल्य वर्ड है तो क्रय मूल्य से स्टार्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा लाभ हानि किस पर होगा बेटा? क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य के अलावा किसी पर लाभ हानि नहीं होता है। तो क्रय मूल्य को निकालना पड़ेगा और क्रय मूल्य के बेसिस पर लाभ हानि को, परसेंट को निकालना पड़ेगा, तभी आंसर सही होगा। अगर विक्रय मूल्य से निकाला तो आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य वर्ड नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट किससे किया? विक्रय मूल्य से। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो गया बेटा? 15 रुपये। इसी तरह 45 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 45 रुपये। आगे क्या कह रहा है? पूछ रहा लाभ परसेंट। तो बताओ, एक बात बताओ, 45 का विक्रय मूल्य जब 45 रुपये है, तो 45 का जब क्रय मूल्य निकालने जाऊंगा, 45 का विक्रय मूल्य 45 रुपये है, ठीक है, और 45 का जब मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? क्योंकि 45 को बेचकर 15 का मुझे क्या हुआ है? लाभ। और लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य ज्यादा या कम? क्रय मूल्य हमेशा कम होगा। तो क्रय मूल्य कितने रुपए होगा बेटा? 30 रुपये। कम होगा ना, लाभ हुआ इसलिए। अब मैं प्रॉफिट परसेंट निकालने जा रहा हूं।
15 का प्रॉफिट 30 पर और गुणा 100, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया बेटा? 50% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगले वाले की बात करता हूं। अब इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है, बाकी सब कुछ वही है। तो देखो, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस 15, 45 का सेलिंग प्राइस 45। अब आपको हानि हुई है, तो बताओ हानि हुई तो ज्यादा मिलाओगे कम मिलाओगे? भैया जब हानि होती है तो हम वस्तु को किस में लाते हैं? ज्यादा में। 45 में बेचा है, 15 की हानि हुई है, तो लाया कितने में हूं? 60 में। तो इस तरह से यहां लॉस परसेंट कितना होगा? 15 का लॉस किस पर? 60 पर, गुणा 100, तो कितना परसेंट हो गया बेटा? 25% का लॉस। देखो दोनों में अंतर आया, यहां कॉस्ट कितना हुआ? 30 और वहां कॉस्ट कितना हुआ? 60, तो दोनों में अंतर है ही। अब इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 45 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। अब की बार यहां क्रय मूल्य वर्ड लिखा हुआ है, तो स्टार्ट विद कॉस्ट प्राइस। मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए? 1। 15 का क्रय मूल्य कितना? 15। 45 का क्रय मूल्य कितना? 45। ये तीन चीज ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1, 15 का क्रय मूल्य 15, 45 का क्रय मूल्य 45। अब हमने 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य का लाभ कमाया, तो ये बताओ 45 वस्तुओं को अगर मैं 45 में खरीदता हूं और 15 के लाभ में बेचूंगा तो कितने बेचूंगा? 60 में। पर क्या इस लाइन का कोई यूज है? क्या इस लाइन का कोई यूज नहीं है। कारण क्योंकि बेचा 60 में है, मेरे पास कॉस्ट कितना है? 45, प्रॉफिट कितना है? 15। तो एक बात बताएं आप, जब मैं 45 में वस्तु खरीद रहा हूं, 15 का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं और परसेंट निकाला तो गुणा 100 करना ही है। तो सीधा बेस्ट तरीका क्या है? 3 बार कट गया। तो इस तरह से यहां प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 33 से 1/3। अब अगर आप मान लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपने 60 लिख दिया तो गलत हो गया। मैं बात वापस से वही बात बोलूंगा कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही आपको प्रॉफिट होना है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। कॉस्ट कितना है यहाँ पर? कॉस्ट है 45 रुपए, तो 45 पे प्रॉफिट कितना हुआ? 33 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर प्रॉफिट किस पर होगा, या प्रॉफिट, चल लॉस की बात करें, लॉस भी किस पर होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, तो इस पर हमारे यहाँ लॉस नहीं होगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट भी इस पर नहीं होगा और लॉस भी इस पर नहीं होगा। अब चौथे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। 45 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। अब की बार हानि हो रही है, तो बस सबसे पहले बताओ, एक वस्तु क्रय मूल्य वर्ड है ना, तो क्रय मूल्य से स्टार्ट करो। एक का क्रय मूल्य 1, 15 का क्रय मूल्य 15, 45 का क्रय मूल्य है 45। ठीक है, यहां तक। आगे क्या बोल रहा है? हानि हो रही है, तो बताओ 45 को कितने बेचा जाएगा? अब 45 में खरीदा, 15 की हानि से बेचूंगा तो कितने बेचूंगा? 30 में बेचूंगा। तो यहां पर जो लॉस परसेंट होगा वो 15 का लॉस होगा। किस पर? क्रय मूल्य कितना है? 45। फिर वही बात, 30 मत लिखना, 30 क्या है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस है। तो 15 का लॉस 45 पर गुणा 100, 3 बार, कितना आ गया? 33 से 1/3%। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, लास्ट के दोनों क्वेश्चन में आंसर सेम आ रहा है, लेकिन कारण क्या है? उसके पीछे कारण केवल ये है क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य के लाभ हानि हो रहे हैं और क्रय मूल्य का लाभ हानि हमेशा समान ही होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया? इजी कर लिया। ओके, आगे बात करते हैं। अगले एग्जांपल की बात करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन में कैसे चेंज करके, देखो एक मूल्य जोड़कर क्वेश्चन कैसे अलग से पूछा सकता है। तरीका वही है, मात्रा वाला केस, ये मूल्य वाला केस नहीं है। मात्रा मूल्य वाला कोई केस नहीं है, मूल्य वाला भी नहीं है, केवल क्या है? ये मात्रा वाला केस। लेकिन इसमें मूल्य देकर आपसे मूल्य के बारे में कैसे पूछ सकता है, यानी क्वेश्चन को कैसे केवल एक ऊपर लेवल पे ले जाकर क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकता है, कैसे क्वेश्चन को करना होगा वो देखिएगा। तरीका वैसे वही रहने वाला है, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया तो हम क्या केवल क्वेश्चन में कितना चेंज करेंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 90 रुपए में 20 पेन खरीदे। 90 रुपए में 20 पेन खरीदे, यानी एक पेन का मूल्य निकाल सकते हैं, 4.5 रुपए आएगा, तथा इन्हें बेचकर 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। क्या मतलब है यार? ये यहां तो कोई विक्रय मूल्य दे ही नहीं रखा। क्या बोल रहा है? 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, यानी इतना लाभ हुआ है जितना 5 रुपए के विक्रय मूल्य, 5 पेनों का विक्रय मूल्य होता। अब यह तो पता ही नहीं कितना रुपए विक्रय मूल्य है। क्या पूछ रहा है? तो एक पेन के विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन। कैसे करें? देखो एक चीज बोल सकता हूँ कि मेरे को क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ये छोड़ो 90 रुपए, ये पढ़ो कि मैंने 20 पेन खरीदे और बेचा, तो इसका मतलब है 20 पेन को बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य का मैंने क्या कमाया? लाभ कमाया। हाँ या ना? 20 पेन खरीदे, इन्हें बेचा और 5 पेनों के विक्रय मूल्य का लाभ कमाया। तो इसका मतलब यहां से जो सेंटेंस उठाऊंगा मैं वो ये है कि 20 पेनों को बेचकर
इस बात को पकड़ लो, आंसर निकल के आ जाएगा। 20 पेनों को बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य का लाभ, हाँ है ना। और इस सेंटेंस से अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दो। तो देखो, एक पेन का सेलिंग प्राइस अपन ने मान लिया 1 रुपये, क्योंकि कॉस्ट तो है नहीं यहाँ पर, वो कॉस्ट अलग है, वो कॉस्ट अलग है। फिर क्वेश्चन को करने के तरीके की बात करो, क्योंकि मैंने 20 पेन को बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य का लाभ कमाया है। एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो बताओ 5 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 5 पेन का विक्रय मूल्य 5 रुपये। 20 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 5 पेनों का विक्रय मूल्य 5 रुपये, 20 पेनों का विक्रय मूल्य 20 रुपये। ठीक है, अब मैंने 20 पेनों को 20 रुपये में बेचकर 5 रुपये का क्या कर दिया? लाभ कमा लिया। तो बताओ 20 पेन को मैंने खरीदा कितने में होगा? 20 पेन को मैंने खरीदा होगा, कॉस्ट निकाल रहा हूँ, 20 में बेचा, 5 का लाभ कमाया, तो 15 में खरीदा होगा। तो इसका मतलब अब इसको कंपेयर करने जा रहा हूँ। देखो, ये एक पेन का विक्रय मूल्य यहाँ पर 1 रुपये है। एक चीज़ समझना, यहाँ एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। एक पेन का क्रय मूल्य तो क्वेश्चन में दे रखा है, जरूरत ही नहीं इसको करने की। जबकि 15 रुपये मेरे हिसाब से 20 पेनों का क्रय मूल्य मैंने माना है, पर वास्तव में 15 की वैल्यू कितनी रखी क्वेश्चन में आपको? 90 रुपये। भाई मेरे हिसाब से 20 पेनों का क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपये। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 90 रुपये। अरे मेरे हिसाब से 15 है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 90 रुपये। तो जरा देखो, 15 अगर 90 के बराबर, तो एक का मान निकालना है, यानी एक पेन का विक्रय मूल्य अपन 1 रुपये माना है, तो एक का मान निकाल लो। तो 90/15 गुणा 1। तो इस तरह से हमने एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लिया, और वो कितना आया हमारे पास यहाँ से? 6 रुपये। अब इसको आप किसी फॉर्मूले से कर रहे होते या कोई समीकरण बनाते तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता, बस यहाँ से इस लाइन को पकड़ना था और आंसर निकालना था, तो कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। अब मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता हूँ, चेंज कर दूँ। मान लो कि एक दुकानदार ने 90 रुपये में 20 पेन बेचे, 90 रुपये में 20 पेन बेचे, तो अब की बार जो 90 रुपये होता वो किसके बराबर होता? 20 पेनों के बराबर। लेकिन वहाँ से एक पेन का विक्रय मूल्य नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि जब 90 रुपये में 20 पेन बेचते तो एक पेन का विक्रय मूल्य वैसे 4.5 रुपये आता, तो वहाँ पर ये काम करता ही नहीं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखा। तो वहाँ पर उल्टा पूछता, एक पेन का क्रय मूल्य। अगले एग्जाम्पल से बात करते हैं, देखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक दुकानदार ने 120 रुपये में 10 पेन बेचकर 2 पेनों के क्रय मूल्य का लाभ कमाया। एक दुकानदार ने 120 रुपये में 10 पेन बेचकर 2 पेनों के क्रय मूल्य का लाभ कमाया। क्रय मूल्य का लाभ कमाया आपकी बात, तो एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर रुपए को छोड़ दूं तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 10 पेन बेचकर 2 पेनों के क्रय मूल्य का लाभ कमाया, यही बोल रहा है। क्वेश्चन में क्रय मूल्य वर्ड है, तो क्रय मूल्य से स्टार्ट करो। मान लिया एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये, 2 पेन का क्रय मूल्य 2 रुपये, और 10 पेन का क्रय मूल्य कितना रुपये हो गया बेटा? 10 रुपये। ये हमने क्रय मूल्य मान लिया। अब मुझे 2 पेनों के क्रय मूल्य का लाभ कमाना है, तो बताओ 2 पेन का क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि 10 पेनों को मैंने कितने में बेचा होगा? 2 रुपये के लाभ, यानी 12 रुपये से बेचा होगा। अब प्रश्न में किसका मान दे रखा है? प्रश्न में मान दे रखा है 120 रुपये में पेन बेचकर, यानी विक्रय मूल्य का, यानी मेरे हिसाब से 10 पेनों को कितने में बेचा है मैंने? 12 में, पर प्रश्न के हिसाब से कितने में बेचा? 120 रुपये में। और क्या पूछ रहा है? एक पेन का क्रय मूल्य। एक पेन का क्रय मूल्य कितना माना? 1, तो इसका मान पूछ रहा है वो आपसे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहते, मत जाइए, बहुत इजीली आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको रटने की कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन को केवल आपको इजी बनाना है, आपकी पकड़ के हिसाब से बनाना। जिस तरह से आपने क्वेश्चन को समझा है, क्वेश्चन को उसी तरीके से बना लीजिए। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा? 120 रुपये छोड़ दिया, ऐसे पढ़ लिया। एक दुकानदार ने 10 पेन बेचकर 2 पेनों के क्रय मूल्य का लाभ कमाया। अगर हानि बोलता तो मैं यहाँ पर क्या, ये जो लाभ है इसकी जगह हानि लिखता, तो यहाँ पर 12 की जगह कितना हो जाता? 12 की जगह 8 रुपये हो जाता। 10 रुपये में खरीदा, 2 की हानि से बेचता, तो कितने में बेचता? 8 में बेचता। 8 किसके बराबर होता है? 120 के बराबर। तो 120/8 गुणा 1, 15 रुपये निकल के आता। चीज़ वही है, तरीका वही है, तो रटने की नीड नहीं है। हाँ, अब मैं बात करूँगा उन क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में आपने सुना होगा, दुकानदार तोल में बेईमानी करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमसे, कि क्या पूछा जाता है कि एक दुकानदार तोल में बेईमानी करता है तो लाभ कितना % होता है, हानि कितना % होता है, उस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और आपको ये पता चलेगा कि वो क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा। तोल वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और कैसे सॉल्व किया जाएगा, और देखना इस तरीके पे कैसे डिपेंडेंट है वो भी समझना। ठीक है, एक दुकानदार सामान बेचते समय तोल में बेईमानी करता है। वह 1 किलो की जगह 800 ग्राम सामान तोल कर बेचता है। कहने का मतलब बेईमानी कर रहा है, 1 किलो का सामान दिखा रहा है और तोल कितना रहा है? केवल 800 ग्राम सामान तोल कर बेचता है। तो उसका लाभ % ज्ञात करें।
यहां मैंने एक छोटा सा वर्ड और लिखा हुआ है 20% कम तोलता है। अगर 1 किलो के अंदर 800 ग्राम सामान तोलकर बेच रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट, कितना ग्राम चुरा लिया, 200 ग्राम, और 200 ग्राम 1 किलो का कितना परसेंट होता है, 20%। तो या तो क्वेश्चन में आपको 20% कम तोलता वर्ड बोल दे, ठीक है ना, और या फिर आपको ऐसे बोल दे कि 1 किलो की जगह कितना सामान तोल के बेच रहा है, 800 ग्राम, दोनों का मतलब एक ही है। अब यह लाभ परसेंट कैसे होगा, देखो 200 ग्राम उसने चुरा लिया। वैसे तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि 200 ग्राम जो चुराया आपने उसको 800 ग्राम पर प्रॉफिट काउंट करते हैं, किताबों के अनुसार रट लेते हैं। मैं आपको बोलूं कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, कॉस्ट है सेलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कॉस्ट है कि सेलिंग है, कारण क्योंकि हम हमेशा किस पर निकालते हैं, हम हमेशा कॉस्ट पर निकालते हैं। और यहाँ पर 800 जो है वो हम हम 800 है जो हम तोल कर बेच रहे हैं, तो ये 800 हमारा कॉस्ट है कि प्रॉफिट है, पता नहीं, तो कंफ्यूजन है। किताबों में लिखा होता है कि जितना ग्राम चुराओ ऊपर लिखो, जितना बेचो वो नीचे लिखो, गुणा 100 कर दो। अब कई बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि सर यार ये तो कॉस्ट होना चाहिए था, यहाँ पर ये 800 सेलिंग वाला तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये 25%, तो क्या ये सही है? हाँ सही है, किताबों में जो लिखा हुआ है सही लिखा है किताबों में, लेकिन जो रटने की चीज़ें हैं वो बहुत गलत है। किताब में क्या लिखा हुआ है कि जितना चुराओ वो लिखो ऊपर लिखो, जितना बेचो वो नीचे लिख दो। अरे केवल आपको क्या क्वेश्चन रटना ही है क्या? आप क्वेश्चन को समझो ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये नीचे जो 800 है, ये नीचे 800 कॉस्ट है किसका, जो सामान आपने बेचा उसका कॉस्ट है। कैसे देखिएगा, जैसे हमने सीखा भी 1 ग्राम का, मैंने मान लिया मैं 1 ग्राम 1 रुपए में लाता हूं, बताओ 800 ग्राम कितने में लाऊंगा, 800 रुपए में। 1000 ग्राम कितने में लाऊंगा, 1000 रुपए में। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं कितना ग्राम सामान बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं 800 ग्राम सामान, बट ग्राहक को कितना लग रहा है, 1 किलो। हम तो चुरा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो हमने जब 800 ग्राम सामान तोलकर बेचा तो 200 ग्राम की हमने क्या कर ली, बेईमानी कर ली, यही काम किया हमने। अब एक बात आप मुझे बताइए सोचकर, ग्राहक को कितना लग रहा है, जो कस्टमर उसको तो 1 किलो लग रहा है, पैसा किसका देगा, 1 किलो का। तो इसका मतलब यह कि हमने 800 ग्राम सामान जब बेचा तो हमने पैसा किसका ले लिया, 1 किलो का, और 1 किलो का पैसा कितना है, 1000 ग्राम। तो बताओ 800 ग्राम सामान आप लाए कितने का, 800 का, और 800 ग्राम सामान आप बेच कितने रहे हो, 1000 का। तो कोई चीज़ जब 800 में आई है 1000 में बेचेगी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें, 200 का प्रॉफिट किस पर, 800 पर, क्योंकि कॉस्ट 800 ही है, गुणा 100। अब जरा चेक करो क्या ये और वो जो लिखा हुआ है सेम है, हाँ वो सेम है। मैंने कहा ना कि ये भी सही है, लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये रटा 800 यहाँ पर बेचा हुआ है, नहीं बेचा हुआ नहीं है, ये बेचे हुए सामान का कॉस्ट प्राइस है। तो भले ही करना आपको यही है कि जितना चुराओ, जितना आपने बेईमानी करी वो ऊपर, जिस पर बेचा उसको नीचे, गुणा 100। लेकिन ये बेचा नहीं है, ये बेचे हुए का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकता है, अगले क्वेश्चन में देखना कि कैसे चेंज करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता है। देखिएगा अगला एग्जांपल देखते हैं। एक दुकानदार सामान बेचते समय तोल में बेईमानी करता है, वह 1 किलो की जगह 800 ग्राम सामान तोल पर बेचता है। यहाँ तक तो पहले का कॉन्सेप्ट ही है, और यहाँ तक की अगर बात करूँ तो यहाँ 25% प्रॉफिट मैं अर्न कर चुका हूँ यहाँ तक। पर साथ ही क्या किया, तो साथ ही मूल्य को 10% बढ़ा भी देता है, यानी इस क्वेश्चन को एक लेवल पे और ले गया। यानी मात्रा तो चुरा ही रहा है, साथ में 10% मूल्य भी क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया, यानी नया स्टिकर चिपका दिया। तो पूछ रहा है कुल लाभ परसेंट ज्ञात करें। अगर आप इसको 2 टुकड़ों में करोगे ना, देखो तो पहला टुकड़ा ये है कि पहले आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, फिर आपको प्रॉफिट होगा 10% का। 25% कहाँ से है, पिछले वाले क्वेश्चन से है, ठीक है। यहाँ तक की बात करूँ 800 ग्राम पे 200 ग्राम जब चुराया। अब इन दोनों को अगर मर्ज करता हूँ तो कैसे करूँगा, इन दोनों को मर्ज करूँगा परसेंटेज की फॉर्म में, 100 गुणा 125 बटा 100। 125 कैसे आया, क्योंकि देखो 100 रुपये वाली चीज़ को पहले 25% लाभ से बेचो तो 125 में बेचूंगा, फिर इसको 10% लाभ और बढ़ा दिया तो 110, और जब सॉल्व करोगे 137.50 आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। जो चीज़ 100 की थी कितने बेची, 137.50। तो इस तरह से आपको लाभ कितना हुआ बेटा, 37.50, यानी 37.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन वही वाली बात है, अगर इसको रटोगे हो सकता है आप एग्जाम में भूल भी जाओ, गलत कर दो जल्दबाजी के अंदर। तो इसको इजी कैसे बनाए, देखो जो सीखा तरीका ना उसी पे बात करो। 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपये, ठीक है। 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितने रुपए बेटा, 800 रुपये। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना, 1000 रुपये, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साथ ही मूल्य को 10% बढ़ा देता है। अब जब हम सामान बेचने जा रहे हैं तो बेच कितना रहे हैं अपन, 800 ग्राम, लेकिन जब बेचा तो हमने मूल्य को क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। अब जो पैकेट 1 किलो का था उस पर लिखा हुआ था 1000 रुपये,
₹1000 लिखा हुआ था। अब 10% बढ़ाया तो 1000 पे 10% बढ़ाते कितने का हो गया वो 1100 का। यानी जो चीज़ 800, देखो पैकेट में तो पैकेट के अंदर 800 है, पैकेट के हिसाब से 1 किलो होना चाहिए था, 1 किलो पर मूल्य कितना होना 1000, लेकिन उसने 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया 1100। तो जो चीज़ 800 की थी, क्योंकि 800 ग्राम 800 में लाया, 800 ग्राम बेचा कितने में 1000 में, तो जो चीज़ 800 की थी बेची कितने में 1100 में, प्रॉफिट कितना हो गया 300 का। तो इस तरह से अगर प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो 300 का प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट यानी 800 पर गुणा 100, तो इस तरह से कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया बेटा 37.5% का प्रॉफिट। अब जरा इसको देखो, सेम ही आ रहा है आंसर। इस क्वेश्चन में अगर चेंज करता कि यहाँ साथ ही मूल्य को 10% बढ़ा के घटा देता, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 1100 लिखा हुआ है भाई, 1000 का 10% कम करता कितना हो जाता 900, तो 800 और 900 प्रॉफिट कितने का होता 100 का, 100 का प्रॉफिट 100/800 गुणा 100, यानी 12.5% का प्रॉफिट आता। सेम यहाँ पर 10% माइनस हो जाता, माइनस का मतलब यहाँ कितना होता 90%, तो अगर 125 गुणा 90/100 करता तो यहाँ आता 112.5 आता, तो ये कितना होता 112.5 आता, और ये कितना था 100, तो कितना था 12.5% का प्रॉफिट निकल के आता। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। हमें कुछ भी रटने की नीड नहीं है, हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ये चीज़ समझनी कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तो आप क्वेश्चन में समझें कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, और आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का एग्जाम में आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आप क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, और क्वेश्चन को बोलने के साथ ही उसके अंदर उसका अंदर छुपा होता है। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, और लॉकडाउन के अंदर इस तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है, और मज़े करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।